सैन फ्रांसिस्को में एक आदमी ने बिजली के खंभे से अपनी कार ठोक दी। जब पुलिस ने उससे सवाल किया तो वो बोला, बिजली का खंभा मेरी तरफ आ रहा था। जब मैंने गाड़ी घुमाने की कोशिश करी तो वो खंभा मेरी गाड़ी से टकरा गया। ऑफ कोर्स कि वो झूठ बोल रहा था, लेकिन क्या वो सच में झूठ बोल रहा था? दिस इज गौहर अली रिजवी एंड यू आर ऑन माई चैनल। जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो समझते हैं कि उनके वालिदैन हर वक्त उन पर नजर रखते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि अम्मी और अब्बू सब कुछ जानते हैं। इस वजह से वो हमेशा सच ही बताते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं तो उनको लगता है कि वो हर बार सच नहीं बता रहे हैं। ये 2 से 3 साल की उम्र के दौरान होता है। स्टडी से पता चला है कि औसतन 4 साल का बच्चा हर 2 घंटे में एक झूठ बोलता है, लेकिन जब वो 6 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो 2 घंटे का दौरानिया 90 मिनट तक पहुंच जाता है। झूठ बोलना एक मुश्किल और महारत वाला काम है जो इंसान दुनिया में ही सीखता है। हम जितना ज्यादा झूठ बोलते हैं उतना ही इसमें माहिर होते चले जाते हैं और पहले से ज्यादा झूठ बोलने लगते हैं। बट झूठ बोलना आसान नहीं है। सिर्फ कुछ लोग ही अच्छे से झूठ बोल पाते हैं। हालांकि कुछ साइंसदानों ने जानवरों में भी झूठ बोलने की सलाहियतों को रिपोर्ट किया है। जैसे कोको, एक गोरिल्ले का नाम है जिसको इशारे की जुबान आती थी, ने एक दिन दीवार पे लगा स्टील सिंक उखाड़ डाला और जब उसके रखवालों ने उससे इशारों में पूछा तो उसने जवाब दिया, द कैट डिड इट, और उनकी पालतू बिल्ली की तरफ इशारा कर दिया। एक दूसरे पर सबकत हासिल करने के लिए जानवर भी झूठ बोलते हैं, चाहे बात खाने की हो, इलाके की हो या पोटेंशियल मेट की। लेकिन कोई भी दूसरी स्पीशीज झूठ बोलने पर इतनी महारत नहीं रखती जितना कि इंसान रखते हैं। झूठ बोलना हमारे दिमागों के लिए आसान काम नहीं है। झूठ बोलने के लिए हमारे दिमागों को 2 अलग अलग मुतजाद दलाइल को एक ही वक्त में याद रखना होता है, सच और झूठ। देन हमारे दिमाग को सच बात को छुपाना पड़ता है और सिर्फ झूठ को ही बताना होता है। इसके साथ साथ सच से जुड़े सारे मामलात को भी छुपाना पड़ता है। दूसरी तरफ झूठ को बनाना पड़ता है और साथ साथ उसको सच बताने के लिए उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी डिटेल्स भी शामिल करनी पड़ती हैं जिससे झूठ सही लगे। ये पूरा मामला आसान नहीं है। कुछ लोग झूठ बोलने में दूसरों से ज्यादा माहिर होते हैं। सबसे बेहतरीन झूठ बोलने वाले पैथोलॉजिकल लायर्स होते हैं। वो झूठ बोलने में इतनी महारत इसलिए रखते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़मीर की मलामत कम होती है या वो झूठ के नताइज से बेखौफ होते हैं। ऐसा वो अपने आप को यकीन दिलाकर करते हैं कि जो वो झूठ बोल रहे हैं वो ही सच है और वो ही सच है, जिसकी वजह से वो किसी भी झूठ पर लोगों को आसानी से कायल कर लेते हैं। झूठों की एक और किस्म कंपल्सिव लायर की भी होती है। ये वो लोग होते हैं जो हर बात पर झूठ बोलते हैं, वहां पर भी झूठ बोलते हैं जहां झूठ की कोई जरूरत ही नहीं होती। इस टाइप के झूठ बोलने वाले पैथोलॉजिकल लायर से भी ज्यादा बेहतर झूठ बोल सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम झूठ बोलते ही क्यों हैं? दूसरे इमोशंस की तरह झूठ बोलना भी एवोल्यूशन का एक हिस्सा है। हजारों साल पहले झूठ बोलना सबसे आसान तरीका था दूसरों से आगे निकलने के लिए और अपना प्रॉफिट इंक्रीज करने के लिए। इसी तरह हजारों साल की प्रैक्टिस और एवोल्यूशन से इंसान झूठ बोलने में बेहतर से बेहतर होते गए। आजकल के जमाने में भी झूठ बोलने से बहुत से फवाइद मौजूद हो सकते हैं। हम अपने रिश्तों को सही रखने के लिए, अपनी कमाई को मुस्तहकम रखने के लिए सफेद झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जब हमारा बॉस हमसे किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में पूछता है कि क्या हमने उसको कंप्लीट कर दिया, तो हम कहते हैं यस और जल्दी जल्दी डॉक्यूमेंट्स को फिनिश करके उसको ईमेल कर डालते हैं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये नॉर्मल रूटीन के झूठ इतने कामयाब नहीं हो पाते। एक सर्वे के मुताबिक ज्यादातर लोग 54% तक झूठ पकड़ने की सलाहियत रखते हैं। इन सब के अलावा संगीन झूठ भी होते हैं, जैसे कि जुर्म करके झूठ बोलना या अपनी बीवी या शौहर से ये कहना कि तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है, जबकि उसे पता होता है कि वो झूठ कह रहा है। हालांकि ये बहुत ही गलत आदतें हैं, लेकिन इन तमाम बातों से पता चलता है कि झूठ बोलने से इंसान अपने आप को बचाने की कोशिश कर सकता है। स्टडीज बताती है कि एक शख्स एक हफ्ते में औसतन 10 बार झूठ बोलता है। लेकिन परेशानी की बात नहीं, कुछ तरीके हैं जिनसे पता किया जा सकता है कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं।
हमारा जिस्म कुछ इलामात और निशानियां छोड़ ही जाता है जब हम झूठ बोलते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन झूठ बोलने वाले भी कुछ इलामात और निशानियां छोड़ जाते हैं, जैसे कि सांस लेने में फर्क आ जाना। जब इंसान झूठ बोलता है तो वो ज्यादा लंबी सांसें लेता है, उसके कंधे उचक जाते हैं और आवाज धीमी हो जाती है। इसके साथ साथ झूठ बोलने के दौरान इंसान सीधा खड़ा रहता है। ये इसलिए होता है कि जिस्म किसी भी रिएक्शन के लिए रेडी हो रहा होता है अगर उसका झूठ पकड़ा जाए तो। इसके साथ साथ लोग अपने सर को जरूरत से ज्यादा हिलाते हैं और जरूरत से ज्यादा डिटेल्स बताते हैं जिनकी जरूरत भी ना होती हो। ये सब करने से उनको ये लगता है कि झूठ पकड़ा नहीं जाएगा। झूठे बात करने के दौरान अपने मुंह को बार बार हाथ लगाते हैं और दूसरों की आंखों में डायरेक्ट देखते हैं, लेकिन आंखों को कम झपकते हैं। ऐसा करने से जिस्म को लगता है कि वो सामने वाले के ऊपर एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं लाई डिटेक्टर्स के बारे में तो जवाब सुन लें, दे डोंट वर्क। यस, या इसको ऐसे कहें कि वो वैसे काम नहीं करते जैसा कि आम लोग सोचते हैं। लाई डिटेक्टर्स का ये वर्ड ही गलत है, क्योंकि वो झूठ पकड़ते ही नहीं है। वो सिर्फ इंसान के अंदर पैदा होने वाली बेचैनी को नापते हैं। चूंकि कुछ लोग झूठ बोलने के दौरान रिलैक्स रह सकते हैं, लाई डिटेक्टर्स हर किसी पर काम नहीं कर सकते। इसी वजह से पुलिस इनको खास इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि एक शातिर मुजरिम अच्छे से इन मशीन को धोखा देना जानता है। इसके साथ साथ ट्रूथ सीरम्स भी खास काम नहीं कर पाते, जिनको आप यूजुअली मूवीज और किताबों में पढ़ेंगे। बट रियलिटी यही है कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो इंसान से सिर्फ सच ही निकलवा सके, सिवाय बीवी के। आज का सवाल आज ही की वीडियो से, कौन से झूठे ज्यादा बेहतर झूठ बोलते हैं, पैथोलॉजिकल लायर्स या कंपल्सिव लायर्स, या फिर हस्बैंड्स? जवाब कमेंट में लिखें, और अगर याद नहीं तो वीडियो फिर से देखी जा सकती है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जानें उनके व्यूज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरा पेज लाइक करें या मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। इसके साथ मेरी ये रिकमेंडेड वीडियो भी देख लें जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि क्या हम हमेशा तक जिंदा रह सकते हैं।